बोलता लोग हरा के तो तोहरो जवानी बाटे हमारो बहन के चढ़ाई बा, तोहरो जवानी बाटे हमारो चढ़ानी बाटे, अब कौन दिन काम आई कोठली भरब का। भगवान भागत नहीं गरुड़ के पीछे कहा सामर्थ्य बाजी भगवान के सामना कर पावे। फिर भगवान सोचने कि गरुड़ जी दुखित बाने तो कहनी लो चढ़ी गई नहीं उड़ी चले और का। लेकिन द्रौपदी की मनवा से असरा जो टूट जाई तो तू ही बोलो खगपति जाई के करम का। जिन तरी पीठी में बैठ के जाए तो बहिनिया कही कि बुझ गई नहीं भैया बुझ गई नहीं। आई गरुड़ जी कहीं चली गई हुई है तो तहराई हुई कि वही है तबे ना चलो कोने ना चली बहिनिया के यहाँ यही से लेट हो गई। लेट भैया के कारण सवारी हो गई तो हमारी प्रतिष्ठा के ना देखला ऐसे गरुड़ जी जाए हमरा के बहन के लाज बचावे के बाद और आज भगवान द्रौपदी के लगे पहुंच के नहीं बोली आनंद कंद भगवान के जय। जब द्रौपदी के लगे पहुंचनी वहां का ओबरा द्रौपदी के वहां का स्थिति देखने और कहनी वाह क्या बात बा। कहनी कह रही द्रौपदी का बात बताओ तार भाई आ गई बा तो कांध के निहारी बोली कन्हैया के निहार के कहली बड़ी हाली अइलो। बहन के देखी व्यंग उतना दुख में पिया तब वो व्यंग अपन छोड़ा दी। कांध के निहारी बोली बड़ा हाली अइलो व्यंग बाण मरली तो मनावे लोग में होरी और कहे कि हे बहन अरे कोई भी तैयारी नहीं खोजनी सवारी नहीं अधाई धूपी नहीं आवाज कान में पड़ी। अरे माफ करो गलती भइनी बड़ो सुनी और दास ले बहिनी मोर सुघरी। बड़ी रोल पड़ू ना। अरे आज तोरे लोरन के एक एक बूंद पर अति बजरी बना हम लाख लाख चुनरी। तरी एक एक बूंद की आंसू पे एक एक लाख चुनी तरह के दे तारा चिंता कैला के आवश्यकता नहीं। अरे बोलल कान्हा धर्म न धीरज कानो की अकुताई बारू और साड़ी के ऊपर साड़ी ओढ़ाई दी काहे बदे घबराई ले बारू। बहन अरे राह में पानी भी ना पियनी तब वो गाल फुलाई ऋषि आई लिबाड़ो। अरे सारी दुआरी का हो तो हरे तब कालू गरी पदे कोहनाई लिबाड़ो। सारा द्वारिका तोहरे हो एगो लुगरी खाते काहे कोहनाई लिबाड़ो। बहिनी तनिको ठीक लगता। बहिनी कहले अच्छा कन्हैया एगो बात बताओ राज वो पाट तना मंगनी तारा से राजपाट मोले रहनिया कि राजपाट लेके पूरा द्वारिका लेके चली आवो। राज वो पाट तना मंगनी तो हसे लुगरी एक बीता और तोने विधि तरसाई के अइलो त का जानबे तो एक गाढ़ के बीता। भाई के मुंह बंद हो गए। वीरन ओ बहिनी के स्नेह में तर्क वितर्क कहाँ कब जीता। वही गए भैया अरे पारथ के समझैया कबो अर्जुन के समझैया कबो राखो बचाई के आपन गीता। ई गीता के ज्ञान हमरा के दिहला के आवश्यकता नहीं के कहियो दीह अर्जुन के उहे तरीका में आइले। भगवान कहने करे बहन कैसन बात तो करतड़ो कान कहे भरी आँख लखा बहिनी की गुहारी में भाई खड़ा बा आंचर फारी तो ही बनल आचरा फारी के तो ही बनले रहलो अब ही अंगूरी में निशान पड़ा बा। अब वही निशान पड़ल बा बहन। अरे बहन भैली तोहार बड़ी रनिया कर जा बढ़ले अभी सूद चढ़ावा लाजत खाली ब्याज में राखब अब मूढ़ तोहार
लाजत खाली दिया जन मेरा खबो मूढ़ तुहार बच्चा के। और भगवान ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि दुर्योधन के तरफ देख देख के हाथ फरहाए का भैया अब तू आओ, अब हमारी मान के करा के नंगा कइल आवत खींचत धावत खींचत माथा उठाई उठावत खींचे कर्ण की ओर लखेला कभी दुर्योधन के गोहरावत खींचे कि आवत तू अब हमारी बस के। भगवान ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि लोग समझ नहीं पाए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। परमात्मा ने लाज रखी। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान की प्रिया है, प्रिय बहना है द्रौपदी है। गलती हुई, गलती की सजा मिली, लेकिन कन्हैया को अपना आंचल फाड़ के अंगुली में बांध दी थी, दूसरी के काम आई थी। तो आज उनकी लाज यदि आंचल फाड़ के अंगुली में पहनने ना रही थी तो बताई उनका प्रतिष्ठा हर रही नहीं रहा होता ना। एक बार की बात है कि द्रौपदी गई नहाए जमुना जी में, पानी है से बह के आवत रहे, धारा है बह के जात रहे और देखली खोली गया कि साधु बाबा पानी में घुस के खड़ा बनी, वहां का निकलत हो रही वही में खड़ा बनी चुपचाप लग रही नहाए। फिर देखली फिर वहां खड़ा बने, बहुत बहुत तीव्र बुद्धि की थी, जैसे दूर तक की बात पहले ही वो सोच लेती थी और जो उनका गेस होता वो बिल्कुल सही होता। वो समझ गई कि साधु बाबा की लंगोटी बह गई है और यहाँ इतनी स्त्रियां हैं तो लाज के मारे वो नदी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो खड़े नहीं रहते, नहाते रहते या देह मलते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, लेकिन वो चुपचाप खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो शर्मा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहां भी द्रौपदी ने अपने साड़ी का कुछ अंश फाड़ दिया और अंश फाड़ के पानी पे रख के हाथ से ऐसे चलाया और वो साड़ी बहती हुई आगे बढ़ी और वहां मुनि के पास पहुंच गई। मुनि ने उस कपड़े को ले लिया और अपने कमर में लपेटते हुए उस नदी से बाहर आ गए, कपड़ा पहना और बोले बेटी आज तूने मेरे कमर को ढका है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि दुनिया का कोई भी लाल तुम्हारे कमर को वस्त्र से खाली नहीं करेगा, कभी भी तुम्हारा कमर नंगा नहीं होगा। और आज साड़ी ऊपर से तो उतर गई है लेकिन कमर में साड़ी पड़ी हुई है और वो खींच रहा है, साड़ी निकल रही है। उतना खींचने के बाद साड़ियों का अंबार लग गया लेकिन उनके कमर से साड़ी निकल के दूर। इसीलिए आपका जो कर्म है वही आपका सही साथी है। आपने किसी की लाज बचाई है तो आपकी भी लाज बच जाएगी, आपने किसी की बेइज्जती की है तो आपको भी कहीं न कहीं बेइज्जत होना पड़ेगा, चाहे भगवान के कितने भी बड़े प्रिय आप क्यों ना हो। इसलिए कोई भी काम हो तो 100 बार सोच के करना चाहिए। हाँ, भला करना हो तो बिना सोचे कर दीजिए, लेकिन यदि किसी के बारे में मन में आ जाओ कि आज लोग की जई हैं तो आज उनका क्या बताइए दे, 2-4 गाली दे, 2-4 थप्पड़ तो मेरा समझने की वो मेरा मन में आवे के चाहिए का कि चलो काल लोग की जई हैं तो उनके छोड़ब ना। ये मत सोचे कि आज लोग की जई हैं तो उनका कि हम हेतर करो होतर करो। कोई बुरी बात दिमाग में आए तो कल पे टाल देना चाहिए
और कोई अच्छी बात मन में आ जाए तो आज ही कर लेना चाहिए। कल किसी ने देखा कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तो सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तो कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्या सोचे कुछ अच्छा काम करने का मन बन गया तो कर डालो, क्योंकि मन कब बदल जाए कोई ठिकाना। और किसी का बुरा सोचने का मन आ जाए, बुरा करने का मन आ जाए, किसी का बिगाड़ने का मन आ जाए तो कल पे छोड़ दो कि चलो आज नहीं, कल उनको देखेंगे, कल उनको देख लेंगे। हो सकता है कि धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाए तो आपके हाथ से जो होने वाला अशुभ है, जो खराब काम है, उससे आप बच जाएं। ये जीवन है, यही जीवन सीखना है। बस एक ही बात मैं कहूंगा कि परमात्मा से एक ही बात कहो कि भगवान मेरा जीवन संसार के भगवान के भक्तों का लक्षण है। एक और भगवान के भक्त रहते हैं। भक्त वो होता है जो सुख हो या दुख हो भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कर लेता है। ऐसा ही एक चेला है जिसका नाम सुदामा है। सुदामा जी तैयार है ना? हाँ, देखिए उनको। वो सोच रहे होंगे बाप रे बाप कब भगवान से मुलाकात हुई। हाँ, पंडित जी पता न कब बुलाए, वही हल्ला कर रनिया और अब तैयार होने तक पूछते नहीं क्यों आता। देखिए सुदामा है, बहुत बड़े संत हैं। भगवान ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहने वाले हैं। जीवन में एक व्रत उन्होंने ली है कि जीवन में किसी से मांगना। एक बात और मैं आपको बता दूं, आज सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। आज सोचिए कि एक भीख मांगने वाला व्यक्ति मोड़ेरा गांव में आता है
500 रुपए का अनाज सीधा, है ना, थोड़ा थोड़ा मिलता है तो भी एक बोरी हो जाता है जी। और उस द्वापर में क्या मांगने पे भी लोग नहीं देते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। मांगने पे तो लोग इतना दे देते कि जीवन भर वो खाते तो भी खत्म होने वाला, लेकिन वो भाग्य पे भरोसा करने वाले थे। वो कभी मांगना नहीं चाहे। मुड़ीरा गांव में आए, घूमे, किसी ने कहा अरे पंडित जी, अरे थोड़ा ये अनाज हमने छुआ है, एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी के दिन हमने अन्न छुआ, महाराज थोड़ा सा लेते जाइए। तो आते, अपना गमछा फैलाते, उसमें आटा चावल जो होता उसको बांध लेते और बांध के लेके आगे बढ़ जाते। फिर किसी ने कहा महाराज जी थोड़ा ये लेते जाते, आ जाते। लेकिन यदि किसी ने बुलाया नहीं तो किसी के दरवाजे पे खड़े नहीं हुए, किसी से मांगा नहीं कि जय हो लक्ष्मी थोड़ा आ जाओ। और आज नहीं, ठीक है ठीक है। और आज उनकी जो पत्नी है सुशीला है, बहुत ही चालाक औरत है और उनको पता है कि कन्हैया इनका मित्र है। आज वो कहते हैं स्वामी आप जाते, अपने मित्र से मिल के आते, थोड़ा सा अपनी बात सुना देते तो कितना अच्छा होता। अरे द्वारिकाधीश हैं, थोड़ा भी देंगे तो बहुत दे देंगे। बोले ना ना मैं नहीं जाऊंगा। मांगने के नाम पे कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा करे हम मांगने की बात तो नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जाएंगे तो मित्र से मुलाकात हो जाएगी, दर्श परश हो जाएगा। बोले हाँ हाँ तब तो बिल्कुल जाऊंगा। तो ये बताओ खाली हाथ जाऊं? वो 10 घर से चावल मांगती हैं और एक पोटली बना के सुदामा जी को दे देती हैं। और सुदामा जी हरि गुण गाते, भगवान का भजन करते, द्वारिका के लिए निकल पड़े हैं। रामा रामा रटते रटते, हर कान्हा कान्हा रटते रटते, भैले हट गरिया कान्हा कान्हा रटते। आगे आगे, इतना नजदीक था द्वारिका, बहुत दूर। कान्हा कान्हा रटते रटते, भैले हट गरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, भैले हट गरिया कान्हा रटते रटते, भैले हट गरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, भैले हट गरिया। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तेरे के हरिया
रटते रटते धैले हाँ, लेकिन कन्हैया समझ रहे थे कि नजदीक द्वारिका बा, फट सीढ़ी पर चढ़ो शुरू करते। सुदामा जी का इन्हीं के बुझात कि बहुत दूर द्वारिका बा, चलते चलते थक गए, गिर पड़े, गिर जा। देखिए बच्चे जो नाटक करते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। अभी हाँ बाबू गिरे रहिए, गिरे रहिए। अब वो आराम कर रहे हैं, चला नहीं जा रहा, बहुत दूर चले हैं ना। अभी 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 इसके पहले जो कार्यक्रम मेरा चल रहा था, वो भी संजोग से अभी नेट पे अपलोड नहीं है, होली के जस्ट पहले। तो उसमें जिस दिन रावण का वध होना था, तो एक टेंट वाला था, उसको मंत्री बना दिया गया। लड़का ही था वो भी, लेकिन बड़े बहुत अच्छे थे सब। तो वो सब झांकी में भी जो वृंदावन से बच्चे आए थे उनके साथ वो भी बन जाते थे कुछ ना कुछ। तो ये मुशहरी की बात कर रहा हूं मैं अपने यहाँ। और वो बन गया था मंत्री, और जो कंस बना था वो कंस का। और अब कंस का बोलो महाराज कंस की, महाराज कंस की। कोई बोला ही नहीं। हमने कहा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सब लोग जय करें। एक मंत्री ये बताओ, ये लोग हमारा जयकारा क्यों नहीं लगा रहे? तो को तो हम जानते नहीं। ये जब गरज के पूछा कि बता क्यों नहीं हमारा ये लोग जयकारा लगा रहे हो, तो सरकार हम क्या जानते नहीं, हम तो टेंट बनाए। ये लोग झालों का नहीं लगाओ। तो कभी कभी जैसे जो बच्चे एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, कभी कभी वो एक्टिंग करने आ गए, तो उनकी भी जो एक्टिंग होती है ना, वो भी बहुत हंसाती है, बहुत आनंद देती है। और देखिए हमारे सुदामा जी चले, गिर पड़े, फिर उठे, फिर चले, फिर गिर पड़े। लेट के कह रहे हैं कि भगवान अब मेरे बस का नहीं है, चला नहीं जाता। बेहोश हो गए। भगवान आए और ठीक उनको उठाए और ले जाके द्वारिका में खड़ा कर दिया। यहाँ इनकी मूर्छा चोटी खड़े हुए, हाँ कान मेरे पास, कान मेरे पास खड़े हुए, और चारों तरफ देख रहे हैं। और देख के एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि कौन सा नगर है, ये कौन सा नगर है? तो लोगों ने कहा द्वारिका। बोले मेरे कन्हैया, मेरा कन्हैया यही रहता है ना? तो हाँ हाँ यही रहता है। अरे कहाँ घर है? तो वही महल है। हाँ वही रुक जाते हैं। और जो द्वारपाल खड़ा है उससे कहते हैं कि मेरा प्रिय मित्र है, मेरा सखा है, मेरा कन्हैया, थोड़ा जाकर के बता दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है तेरा श्याम, यही सोच के
झरने आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, झरने आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, झरने आंसुओं से श्याम ने बराबर में अपने सुदामा ने भाए, झरने आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा ने भाए, झरने आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, झरने आंसुओं श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, उसी आसमां के करीब आ गया रे, उसी आसमां के करीब आ गया रे। अरे भगवानो, करीब आ सको, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब क्या बात है। आज कन्हैया अपने पास सुदामा जी को बिठाते चरणों में बैठ जाते। रुक्मिणी जी से कहते क्या देख रही हो, बारात लेके आओ, आज मेरा मित्र सुदामा आया है। एक तो मित्र है, दूसरा ब्राह्मण है, दो लाभ मिलेगा हम लोगों को। ब्राह्मण का पांव पखारते हैं और आज कन्हैया सुदामा जी को देखते हैं, सुदामा जी की तरफ देखते हैं। कहाँ देख रही हो? सुदामा जी को देखते भगवान सुदामा जी को देखते हैं और सुदामा जी को देख के बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरा मित्र, इसकी ये दशा। हाँ? और पांव को पकड़ लेते हैं। पैर को पकड़ के उठाओ, पैर पकड़ के उठाओ। हाँ हाँ, अब देखिए भगवान पैर को पकड़ के देख रहे हैं। अरे ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायु सखा तुम आए इति न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। नैनों के जल से पग धुलते हैं। कहते हैं मित्र इतने दिन कहाँ है? और सब मित्र सुनाओ कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना? शादी उदी हो गई? पता नहीं क्यों जब मित्रों से मिलते हैं ना, पुराने मित्र से, तो उनका प्रश्न जरूर हो जाता है, प्रश्न जरूर हो जाता है कि भाई पहले ये बताओ शादी उदी किए कि नहीं किए? शादी हुई कि? विवाह की बात जरूर करते हैं लोग। बोलिए भागवत भगवान के। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप ये ध्यान से सुनिए, मात्र 5 मिनट आप समझिए, एकदम क्लोज। अभी नाचना गाना है, क्योंकि भागवत कथा के अंत में हरि कीर्तन होना चाहिए। तो हम लोग मात्र 2-3 मिनट 4 मिनट का एक हरि कीर्तन करेंगे, राम नाम संकीर्तन होगा और उसी में नाचना है, गाना है, प्रसाद लेकर के घर चले जाना है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा।
एक दिन इस संगतिया से मिलने तो कहले यार बियाह हुआ हो गए, कहले हाँ बियाह हो गए। अरे भौजी कैसन बड़ी, ठीक ठाक बाड़ी ना? अक्सर लोग पूछते हैं तो गलस कह रहे भाई हम का कोई मेहरारू तो मिल गई बिया, लेकिन पढ़ल लिखल हम मेहरी पाके रोवत छह छह धार हैं, हम खुद ही निपट गंवार हैं, हम खुद ही निपट गंवार हैं। मेहरारू पढ़ल लिखल मिल गई बिया मास्टर, लेकिन हमके जानते बड़ा करस अच्छा बढ़िया बा, पैसा के स्रोत बन गए, बढ़िया पेमेंट आई हर महीना, लेकिन रूप रंग से ठीक ठाक बाड़ी ना भौजी? कले की जान कर करिया अक्षर हम ना जनने, करिया अक्षर हम ना जनने, और घर में मेहर मिलल मास्टर, खाना हम बनाई ले और बतियावे ले घूम घूम घर भर, ना जाने कब पानी मंगी है लोटा लेके तैयार हैं, हम खुद ही निपट गंवार हैं, हम खुद ही निपट गंवार हैं। रूप रंग से ठीक ठाक बाड़ी ना? रूप रंग से कले बाप रे बाप मत पूछो, इतना बढ़िया बाड़ी, इतना सुंदर बाड़ी कि आंख में काजल, खूब ध्यान से सुनो सबे, आंख में काजल और ओठ में लाली और टेढ़ी बांग फहरावेली, आंख में काजल ओठ में लाली और टेढ़ी बांग फहरावेली, और भूअर भैंसी हो जाली जब पाउडर खूब। आंख में काजल ओठ में लाली टेढ़ी मांग फहरावेली, और भूअर भैंसी हो जाली जब पाउडर खूब लगावेली। इनकर कुफुत हमके मरलस और गहन से पड़ल बीमार हैं, हम खुद ही निपट गंवार हैं, हम खुद ही निपट गंवार हैं। आज भगवान ने पूछा क्यों मित्र शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। अरे भौजी को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? बोले बताया तो हो, तो कुछ दी नहीं भौजी, ऐसे ही भेज दी, कुछ प्रसाद तो भेजना चाहिए था, कुछ भेजी है? बोले ना। और वो जो पोटली दी थी ना तंडुल की, उसको काख में रह के वो छिपा रहे थे। भगवान ने कहा कि चोरी कैला की आदत, झूठ बोलना की आदत तार गई लबहीन। हाँ जो पढ़ी जन हो मेरा चन्ना चोरा के खैले रहो, झूठ बोल गई, राजी हो गया। अब पोटली को छीन लिया और 2 बार उस चावल को परमात्मा ने खाया। तीसरी बार रुक्मिणी जी ने बाह पकड़ लिया, अरे प्रभु छोड़िए ना, कुछ अपने लिए भी रख लीजिए। आज प्रभु ने कहा रुक्मिणी आओ इधर आरती करो, ये मेरा मित्र है, ब्राह्मण देवता है। सुदामा जी से बोले कि थोड़ा कुछ आपका भी सम्मान हो जाए, पूरा परिवार मेरा तैयार है। अब रुक्मिणी जी आई, हाँ रुक्मिणी जी आई और पहले उनका पूजन पाठ करती हैं। चलो लड्डू नहीं कीरे खिया, और एक लड्डू मुंह में ठूस देती हैं। खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए। अरे ब्राह्मण देवता है आप, ब्राह्मण खाएगा तभी आशीर्वाद देगा। तो एक लड्डू खा गए रुक्मिणी जी के हाथ से, और तब तक रुक्मिणी जी आगे प्रणाम की, बोले सौभाग्यवती भव। और तब तक पीछे से जाम्बवती आ रही है, वो आरती की और एक लड्डू वो खिला दी। तब तक पीछे सत्यभामा आ रही है, वो आरती की। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये सब अपने ही? बोले हाँ ये सब अपने ही लोग हैं। सुदामा जी सोच रहे थे जैसे मेरी एक पत्नी है वैसे ही इसकी भी होगी। 3 बढ़ गई, चौथी आई, 5वीं आई, 6वीं आई। बोले बाप रे भाई तो लंबी लाइन है, एक एक लड्डू खाऊंगा तो पेट में जाएगा कहाँ? अब आधा आधा लड्डू खा
शुरू किए और सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव कर रहे थे। और तब तक लंबी लाइन अब केवल जीभ से छूने लगे, भाव 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 16,108 रानियां। बोले अरे कन्हैया ये क्या है? बोले सब अपने लोग हैं, सब पत्नियां हैं मेरी। अरे यार मैं तो एक पत्नी को खुश नहीं कर पाता, उसको पहनने की व्यवस्था नहीं दे पाता, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं देता, खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाता, तुम इतने लोगों की व्यवस्था कैसे देखते हो? अरे कन्हैया ये तो सब चलता है, सुदामा ये सब चलता है। उनका खूब सम्मान हुआ। भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, सुदामापुरी का निर्माण हुआ। भगवान अगले दिन बोले कि मित्र अब मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा फिर लौट के आना। सुदामा जी चले, पीछे घूम घूम देख रहे थे कि जरूर कुछ देगा। चलिए सुदामा जी अब जा रहे हैं। जाइए 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 सुदामा जी, अरे कितना खाएंगे? हाँ 16,108 तो मिलेंगे आए लड्डू। और सोचे कि आखिर ये कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं हमको। फिर मन में एक बात आई सुदामा जी के। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है कन्हैया ने इसीलिए हमको नहीं दिया होगा कि मैं धन पाके कन्हैया को भूल जाऊंगा, इसलिए कन्हैया ने हमें धन दौलत नहीं दिया कि मैं दुखी रहूंगा तो मैं कन्हैया को याद करता रहूंगा। उस दुख में भी सुख का अनुभव किया सुदामा जी ने। अपने घर आए, सुशीला मिली और बोली प्रभु देखिए आप गए तो आज कितना बड़ा ये सब कुछ हो गया, कन्हैया ने सब कुछ परिपूर्ण कर दिया। ऐसा मेरा कन्हैया है जिसका कोई जवाब। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की अनेकानेक कथाओं का श्रवण पान कराते, आगे दत्तात्रेय जी के बारे में विस्तार से वर्णन करते। दत्तात्रेय जी भगवान वो 24 गुरुओं को बनाते, वो जहां जाते वहीं से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अरे अब तुमको मरने का डर? बोले नहीं महाराज कोई डर नहीं। सुखदेव जी महाराज का पूजन करते राजा परीक्षित, और सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करते। 7वां दिन है, उधर तक्षक सर्प चल दिया है, कश्यप जी बीच में मिल गए हैं। कुछ लोग धन्वंतरी को भी कहते हैं, लेकिन भागवत जी में कश्यप जी का वर्णन है। कश्यप जी में उनमें होड़ लग जाती। एक पीपल का वृक्ष है जिसमें वो अपना जहर फैला देता, पीपल सूख जाता। कश्यप जी उसमें अपनी जड़ी लगा देते, पीपल पुनः नया हो जाता। उसने कहा अच्छा ध्यान दीजिएगा। कश्यप जी से तक्षक ने कहा कि महाराज अब आप वहां जाएंगे, विधि का विधान गलत हो जाएगा। आप ये धन हमसे लीजिए, आप चले जाइए, आपको वहां पहुंचने की आवश्यकता। उनको धन दे के लौटा दिया। यहाँ के पुष्पों में समाहित हो गया, छोटा सा कीड़ा बनके पुष्प में छिप गया। वो पुष्प राजा परीक्षित के पास गया, और अब जो ही उन्होंने हाथ से भगवान को पुष्पांजलि देने के लिए जो ही पुष्प उठाया, जो ही उठाया, जो ही हाथ में पुष्प लिया, वो तुरंत तक्षक अपने रूप में आया, इनको डसा। लेकिन ये भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर रहे थे, इसलिए उसका जहर भी कुछ काम नहीं किया, और ये परम पद को प्राप्त हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान के। सभी लोग दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परमो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परमो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परमो। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, आज कौन सा तारीख है? आज 27 है। नवरात्रि किस तारीख से शुरू हो रहा है? 30 से। हर साल चैत्र की नवरात्रि जिस दिन शुरू होती है, हम सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नव वर्ष उसी दिन शुरू होता है। किस दिन शुरू होता है? जिस दिन नवरातन शुरू होता है। हो सकता है कि कभी 1 अप्रैल को शुरू होता हो, कभी 2 को शुरू होता हो, कभी 27 को ही शुरू हो जाता हो, डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम जिस दिन पड़ जाए, जिस तारीख को पड़ जाए, वही दिन हमारा क्या है? हम लोगों को नववर्ष उसी दिन मनाना चाहिए। अंग्रेज आए, अपनी शिक्षा व्यवस्था को दिए, 1 जनवरी हमें दे के चले गए, जो हमारा नववर्ष नहीं है। तो हम लोगों को नववर्ष किस दिन मनाना है? नवरात्रि के पहले दिन। उस दिन क्या करना है? अपने घर की सफाई दफाई कर देनी है, अपने दरवाजे पे मौली लेकर के रक्षा सूत्र या सुतरी, ये अशोक का पत्ता, आम का पत्ता लगा के बांध देना है और अपने दरवाजे पे तोरण लगा देना है। जैसे पर्दा आप लोग टांगती हैं ना, उसमें झूमर उमर लगाती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, तो उस जगह पे उस तोरण को लगाना है, घर को साफ करना है। सुबह उठने के बाद अपने से जो भी बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करना है, सबका आशीर्वाद लेना है। इसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, माता रानी को प्रणाम करना है, क्योंकि नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। यही मेरा नववर्ष है। तो हम चाहते हैं कि हम अंग्रेजों के नए वर्ष को मनाएं, मुस्लिमों के नववर्ष को मनाएं, सबके नववर्ष को मनाएं, लेकिन अपने नववर्ष को भूले नहीं। अपने भी नववर्ष को जरूर मनाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ के लोग तो धर्म करने में बहुत आगे रहते हैं। सावन का महीना आता है तो गांव वाले सीधे बाबा धाम के लिए निकल जाते हैं, है ना। नवरात्रि का त्योहार आता है तो विंध्याचल के लिए आप लोग, इसके बाद माघ का महीना आता है तो आप लोग सीधे निकल जाते हैं कहाँ? प्रयाग। इलाहाबाद तो घर ही है इन लोगों का। कौन सा साल नहीं जिसमें 50-60 लोग 100 लोग इस गांव से न जाते हो। मतलब धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमेशा रहते हैं। ऐसे ही आगे बने रहिए। नवरात्रि में जब भी आना हो तो सीधे हमारे यहाँ चले आइए। मैं अपना भी प्रचार कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि हम लोग विंध्याचल में रहते हैं। तो विंध्याचल में